बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो ये सितंबर महीना है, तब सितंबर की शुरुआत हो चुका है। इस महीना से आपके स्कूल कॉलेज में काफ़ी नए रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं, काफ़ी चीज़ अब बदल जाएगा पहले से। जैसे आइए जो चीज़ बदलाव होने जा रहा है उसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। पूरा ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे सामने है। सबसे पहले तो इस मंथ से आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया लागू हो गया। आप जानते हैं पीछे बिहार बोर्ड एक बार अपडेट जारी किया था कि 75% उपस्थिति अनिवार्य है। फिर कहा था कि मेडिकल के आधार पे 15% छूट दिया जाएगा, अर्थात कि 60% मिनिमम उपस्थिति होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम या क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा या 11वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन अब वो भी छूट का नियम हटा दिया गया, अर्थात कि अब आपको मेडिकल आधार पर भी बच्चों को नहीं मिलेगी छुट्टी, 75% हाजिरी जरूरी। अब दूसरी जगह रहकर परीक्षा देना संभव नहीं। बोर्ड के इस निर्णय से भले ही मैट्रिक इंटर की परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आएगी, लेकिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति जरूर बढ़ेगी। जिन्हें परीक्षा देना है उन्हें स्कूल आना ही पड़ेगा। जो दूसरी जगह रहकर किसी परीक्षा की तैयारी करते हुए फॉर्म भरकर केवल परीक्षा देते हैं, वे अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्हें हर हाल में उक्त स्कूल में क्लास करना होगा जहां से उन्हें फॉर्म भरना है, अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड मानता है कि इस रूल रेगुलेशन के बाद जो 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया है कि चलिए 10th तक तो ठीक है, छात्र छात्राएं फुलफिल कर लेंगे, लेकिन 12th में काफी विद्यार्थी कोशिश करते हैं कि 12th के साथ साथ वो IIT का या नीट का या NDA एयरफोर्स किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी करें, ताकि उनका 12 अपेयरिंग में सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है कि आप अपेयरिंग के छात्र हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो उस समय वो फॉर्म भर के कोशिश करते हैं कि अपेयरिंग में ही उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, ताकि कम एज में उनका सिलेक्शन हो। तो अब इस टाइप के जितने भी विद्यार्थी हैं वो बिहार बोर्ड से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो बिहार बोर्ड ऐसा मान रहा है कि भले ही मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या में कमी होगा, क्योंकि परीक्षार्थी अलग स्टेट से फॉर्म भरेंगे, जिनका भी पहुंच होगा वो दूसरे राज्य से परीक्षा देंगे, क्योंकि वो जिनको भी तैयारी करना है वो स्कूल कॉलेज जाने से उनको काम चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये नियम लागू रहेगा। इस मंथ से सबसे पहला आपका 75% अटेंडेंस की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, अर्थात कि इसी मंथ से एक काउंट होगा आपका, मतलब 75% हाजिरी है कि नहीं। एक बदलाव ये हुआ है इस मंथ से, और दूसरा बदलाव है कि हर सप्ताह कक्षा 1 से 8 तक 39 घंटी और 9 से 12वीं तक 44 घंटी पढ़ाई होगा। अर्थात कि स्कूल में कितना घंटी पढ़ाई होगा, किस घंटी में कौन सा विषय पढ़ाई होगा, पहले इसका निर्धारण आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य करते थे कि आपको रूटीन लिखाया जाता था, इस घंटी में ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन अब उसका भी निर्धारण खुद शिक्षा विभाग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा रूटीन आ चुका है कि 40 मिनट का 1 घंटे होगा। आगे मैं बता दूंगा कैसे आप पूरा अपने आपका जो भी क्लास होगा तो उसमें किस घंटी में क्या पढ़ाई होगा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो ये भी इस मंथ से ये भी आपके स्कूल कॉलेज में नियम लागू हो गया कि कितना घंटी पढ़ाई होगा। तो 40 मिनट का एक क्लास होगा, और जो आपका भोजन के लिए अवकाश होता है या चेतना सत्र 30-30 मिनट का होगा। और इस मंथ से भी अब नियम लागू हो गया कि जो भी आपका स्कूल में जो भी घंटी से क्लासेस चलेगा, बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब में या स्कूल है सब में एक साथ 1 घंटी में एक ही विषय पढ़ाई होगा, क्योंकि रूटीन वगैरह का भी निर्धारण खुद शिक्षा विभाग करके भेज रहा है कि किस घंटी में क्या पढ़ाई होगा। नियम है आपका मतलब कि कोचिंग संस्थान को लेकर कि सरकारी स्कूल के समय में नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान, नियम इस मंथ से लागू हो गया है। अगर इसके विरुद्ध गए तो उनका लाइसेंस रद्द होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। और हर एक कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। अर्थात कि स्कूल के टाइम में जो पहले भी नियम आया था कि ये नियम चलेगा, अर्थात कि स्कूल के समय में 9 से लेकर 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं होगा, तो उसको इस मंथ से, अर्थात कि जो भी नियम पीछे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे सभी नियम इस मंथ से लागू हो गए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक की सेवा नहीं ले सकेंगे। अर्थात कि गवर्नमेंट स्कूल को कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ाना है, या वो दूसरे किसी का भी कोचिंग है तो उसमें भी जाकर वो नहीं पढ़ा सकता था। कि सरकारी स्कूल में सेवा देने वाले कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ सकते, चाहे उनका खुद का हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। और यहाँ पे भी देखिए आगे घंटी वाला अपडेट है कि कक्षा 1 से 8 तक 39 और 9 से 12 तक 44 घंटी आपका पढ़ाई होगा। और स्कूल में चूंकि बेंच डेस्क की कमी है तो इसके लिए 70 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया, ताकि हर एक स्कूल में पर्याप्त बेंच डेस्क हो, ताकि जो भी छात्र छात्राएं इस मंथ से क्लास आ रहे हैं तो उनको बैठने में किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। और जहां पे भी शिक्षकों की कमी है विद्यालय में, चूंकि काफी जैसे स्कूल कॉलेज जहां पे शिक्षक नहीं है, तो वहां पे देखिए एजेंसी के शिक्षक 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लेंगे। अर्थात कि हर जगह एक एजेंसी का नियुक्त किया गया, उसी के माध्यम से शिक्षक का चयन करके, ताकि तत्काल में शिक्षक की कमी को दूर किया जाए। क्योंकि अभी देखिए शिक्षक बहाली में थोड़ा सा समय है, और वर्तमान में क्या है कि इसी मंथ से सभी नियम लागू किया जा रहा है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि 9वीं से 12वीं तक स्कूल में जो भी जहां पे भी शिक्षक की कमी है वहां पे एजेंसी बनाया गया, और उसी एजेंसी के शिक्षक क्लास लेंगे। अर्थात कि क्लास में किसी भी तरह की
आपको मतलब कि ये नहीं कि आप गए और वहाँ पे बैठे और किसी घंटे में पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा कोई भी समस्या शिक्षा विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि छात्रों के सामने नहीं आए। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इतना नियम लागू हुआ है, मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह नहीं हो रहा है या कोई भी सुविधा किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही है, आप टीचर से शिकायत करें, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होगा और आपको जाना है 75% अटेंडेंस आपको पूरा करना है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो नंबर जारी किया गया है, इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कि आपके स्कूल में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखाई दे रही है, मान लीजिए आगे नियम आया है कि साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है या मासिक टेस्ट होगा, आपके स्कूल कॉलेज में सभी नहीं हो रहा है, अच्छा से नहीं पढ़ाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए टाइम पे मान लीजिए स्कूल नहीं चल रहा है, समय पे छुट्टी नहीं किया जा रहा है या आप जा रहे हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि टीचर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे जो मैं स्क्रीन पे नंबर दिखा रहा हूँ, इस स्क्रीन पे आप कभी भी अपने मोबाइल फोन से कॉल करके और शिकायत कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह की गड़बड़ी है, तो वो लोग तुरंत वहाँ से जाँच होगा और उसको सुधार किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी शिकायत करेंगे उनकी पहचान मतलब गोपनीय रखा जाएगा, अर्थात ये नहीं है कि वो लोग आएंगे जाँच करने, आपकी कमेटी कोई भी आएगा स्कूल कॉलेज में जाँच करने, तो आपका नाम नहीं बताएगा कि यही छात्र ने शिकायत किया था। तो ये नंबर इसको आप नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आप स्कूल कॉलेज जाए कोई भी आपको दिक्कत दिखाई दे तो इस पर आप शिकायत कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज के विरुद्ध कि यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रहा है, हम लोग कोचिंग वगैरह छोड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए परीक्षा भी इस मंथ से काफी शुरू होगा, इस मंथ से सिर्फ परीक्षा ही परीक्षा होगा, हर साप्ताहिक टेस्ट होगा 7 दिन पर, सोचिए। फिर उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा इसी मंथ में सितंबर में 25 से 30 सितंबर तक क्लास 9, 10th, 11th, 12 सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। और सबका आपका जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगा, जो साप्ताहिक परीक्षा होगा, तो उसका तो ब्लैक बोर्ड पे मतलब कि आपका जो भी स्कूल में क्लासेस में जो बोर्ड होगा उस पर टीचर क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बनाकर जमा करना होगा और उसका रिजल्ट भी उन लोगों को देना है। और उसके साथ साथ जो मासिक परीक्षा होगा, के लिए जो मासिक परीक्षा होगा इसका प्रश्न पत्र और सभी चीज बिहार बोर्ड तैयार करके भेजेगा। अब हर मंथ एग्जाम होगा और इस मंथ पहला एग्जाम होने जा रहा है मासिक परीक्षा का, अर्धवार्षिक परीक्षा 25 से 30 सितंबर तक, 9th से लेकर 12th तक। तो ये भी अब रूल लागू हो गया कि अब समझिए हर सप्ताह में आपको परीक्षा देना है, हर मंथ में परीक्षा देना है, हर मंथ में एक बार आपके मतलब कि अभिभावक और शिक्षक का संगोष्ठी होगा, उसमें लोग बताएंगे कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा साप्ताहिक टेस्ट में या मासिक परीक्षा में। तो ये सभी चीज अगर मान लीजिए आपके स्कूल कॉलेज में, फिर से बता रहा हूं कि ये सभी चीज नहीं हो रहा था कि साप्ताहिक मूल्यांकन नहीं हो रहा है या साप्ताहिक टेस्ट हो रहा है उसका कॉपी लोग चेक करके आपको नहीं दे रहे हैं या मासिक मूल्यांकन नहीं हो रहा है, शिक्षक आपका उसके साथ साथ अभिभावक संगोष्ठी नहीं किया जा रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है, तो इस सबके लिए भी सॉल्यूशन है कि आपके हाथ में भी पावर दिया गया कि आप भी शिकायत कर सकते हैं अपने स्कूल कॉलेज के खिलाफ। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं इसी नंबर पे कॉल करके आपको शिकायत करना होगा। तमाम बदलाव किए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से और ये सभी बदलाव इसी मंथ से लागू हो चुका था, कि सितंबर मंथ से सभी बदलाव लागू कर दिया गया है बिहार के सभी स्कूल कॉलेज में। शिक्षा विभाग से बदलाव आया है, जो भी रूटीन वगैरह जारी किया गया, जैसे आपका हाफ मतलब ईयरली एग्जाम होने जा रहा है, इन संपूर्ण जानकारी के लिए बिहार बोर्ड का पल पल जो भी न्यूज आता है वो सभी पढ़ने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो स्पेलिंग सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर शो होगा arcareerpoint.com वेबसाइट, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड का सभी अपडेट है, जैसे यहाँ पे BSCB अपडेट है, तो BSCB अपडेट में आप जाएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे व्यू मोर जो बना है, यहाँ पे देख लीजिए व्यू मोर, सिंपल सा आपको इस व्यू मोर पे क्लिक करना है ताकि बिहार बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आया है पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे सेंटअप एग्जाम का डेट या जिनका फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे जो भी देखिए यहाँ पे कोचिंग संस्थान के लिए नियम है 75% उपस्थिति, या यहाँ पे साप्ताहिक परीक्षा का यहाँ पे शपथ पत्र जो आपको भरना होगा, क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन, मासिक परीक्षा कब से कब तक होगा, पूरा जानकारी यहाँ पे, तो यहाँ से आकर आप पढ़ सकते हैं। या नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे हर तरह का अपडेट है, जैसे एग्जाम फॉर्म भराएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो भी स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पे देखिए क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 12 का यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा, तो कैसे आप सभी विषय में आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसका यहाँ पे पोस्ट है। फिर यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम का, 12 का यहाँ पे आर्ट्स का देखिए सिलेबस वगैरह है, ब्लूप्रिंट है, मतलब कि कितना एग्जाम पैटर्न रहेगा, पूरा जानकारी है। तो यहाँ पे आपको विजिट करना है, आपका जो भी जैसे क्लास 10th का यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हिंदी में कैसे 100 में 100 ला सकते हैं, इकोनॉमिक्स का पूरा नोट्स है, यहाँ पे आपदा प्रबंधन का, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, तो यहाँ से भी आपको विजिट करके सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना है पूरा अपडेट यहाँ पे है, क्लास 10, 12 के नए सिलेबस के साथ हाफ ईयरली एग्जाम का रूटीन, सभी चीज यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो arcareerpoint.com वेबसाइट से आप सभी तरह के अपडेट जो भी आपको आवश्यकता है यहाँ पर आकर आप पढ़ सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही था, ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।